बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टीरोब्रैंकिया और फाइलम कॉर्डेटा को स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फाइलम हेमिकॉर्डेटा की एक क्लास पढ़ी, दैट वाज एंटीरोन्यूस्टा, जिसको कॉर्नवर्म भी कहते हैं। तो आज के लेक्चर में इसकी सेकंड क्लास आएगी, टीरोब्रैंकिया, और इसके साथ हम फाइलम कॉर्डेटा स्टार्ट करेंगे। दीज आर द lecture contents. First, we will study the characteristics of pterobranchia, then its maintenance function, then we will study phylum chordata, और phylum chordata की आज के लेक्चर में उसकी डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं जी। क्लास टीरोब्रैंकिया, क्लास टीरोब्रैंकिया एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। टीरो एंड ब्रैंकिया, दो ग्रीक वर्ड हैं। टीरो मीन फीदर्स एंड ब्रैंकिया मीन गिल्स। ठीक है, अभी इसकी आपको डायग्राम भी अगली स्लाइड में आएगी। इसकी फेदरी अपीयरेंस है। दिस इज द क्लैड ऑफ स्मॉल वर्म शेप्ड एनिमल। इसमें स्मॉल वर्म शेप्ड एनिमल्स हैं एंड दीज आर प्रेजेंट इन ट्यूब्स। ट्यूब्स में होते हैं ये एनिमल्स, और वो जो ट्यूब्स हैं दे आर आल्सो सिक्रीटेड बाय देयर बॉडी। यानी इन वर्म्स की बॉडी से ट्यूब सिक्रीट होती है और उस ट्यूब के अंदर ये वर्म जो ना फिर वो रहते हैं। And these animals, they are abundant on the ocean floor, especially in south hemisphere area. 30 living species हैं, और इन worms का जो size है that range from 0.1 to 5 mm. Body that is divided into 3 parts. जैसा कि कल मैंने आपको एंटीरोन्यूस्टा में बताया था, 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं। Number 1 is the proboscis, which is present at anterior end. Second part is collar, and third is trunk. Body is divisible into 3 parts: proboscis, collar, and trunk. Trunk का आपको बताया था कि ये elongated part होता है। Proboscis जो है that is wide and flattened part at the tip, and proboscis जो है that is involved in ingestion of food. And that is provided with glands that secrete tube. अभी आपको मैंने बताया था कि ये जो एनिमल्स हैं ट्यूब डिवेलर हैं। एनिमल ही ट्यूब को सिक्रीट करते हैं, फिर उसके अंदर जाके ये रहते हैं। तो ये जो ट्यूब है दैट इज सिक्रीटेड बाय प्रोबोसिस। प्रोबोसिस पे स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स होते हैं एंड दीज ग्लैंड्स सिक्रीट ट्यूब। कॉलर जो है दैट बियर्स 2 to 9 आर्म्स। कॉलर बियर्स 2 to 9 arms with ciliated tentacles. इन arms पे tentacles होते हैं and these tentacles, these facilitate in the filtering of food. These facilitate the filtering of food. ठीक है। And trunk जो है that is a U-shaped structure. Trunk is U-shaped structure. तो ये 3 body parts हो गए। proboscis, proboscis के 2 काम हो गए। एक तो ये इंजेक्शन ऑफ फूड में इन्वॉल्व है, एंड सेकेंडली इट सिक्रीट्स अ ट्यूब। सेकंड पार्ट इज द कॉलर। कॉलर कंसिस्ट ऑफ 2 to 9 आर्म्स, एंड थर्ड इज ट्रंक व्हिच इज यू शेप्ड। नहीं जी, ये हमारे पास एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है टीरो ब्रैंक का, और ये उसकी एग्जांपल है रेप्टोपिलुरा। ये जो एनिमल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दिस वन इज द रेप्टोपिलुरा। लेप्टोपिलुरा, ये देखें, ये ट्यूब है जो प्रोबोसिस से सिक्रीट होती है। दिस वन इज द ट्यूब। ठीक है, और इस ट्यूब के अंदर ये एनिमल है, ये आपको नजर आ रहा है। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। ये एनिमल देखिएगा, ये उसका माउथ है, और ये उसका जो ट्रंक वाला पोर्शन है दैट इज प्रेजेंट इन ट्यूब। तो दिस वन इज द प्रोबोसिस, कॉलर, एंड दिस वन इज ट्रंक। 3 बॉडी पार्ट्स, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, एंड दिस वन इज द ट्यूब। और ये जो आपको ने बताया था, जो थर्ड बॉडी पार्ट होता है दैट इज ट्रंक, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज स्टाक। इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, और दिस इज द आर्म व्हिच इज प्रोवाइडेड विद टेंटिकल्स, एंड दीज टेंटिकल्स दे आर इन्वॉल्व्ड इन द फिल्टरिंग ऑफ फूड। और ये अंदर उन्होंने ज़ोआइड दिखाया, ज़ोआइड इसकी एनिमल की फॉर्म है। तो ये हमारे पास रेप्टोप्लूरा दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टीरोब्रैंक। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने जो डिस्कस किया है, ये हमारे पास टीरोब्रैंकिया की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और
कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया कि ये स्मॉल वर्म शेप्ड एनिमल है दैट लिव्स इन द ट्यूब्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी कि प्रोबोसिस से ट्यूब्स क्रिएट होती है और उसी ट्यूब के अंदर एनिमल जो ना वो रहता है। 30 इसकी लिविंग स्पीशीज है। साइज जो है दैट रेंज फ्रॉम 0.1 to 5 mm। ठीक है, बॉडी जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इंटीरियर, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। फिर ये आपको पार्ट्स की डिटेल बताई कि ट्रंक भी यू शेप्ड है। ठीक है, दिस वन इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ रेप्टोप्लूरा। ठीक है, ट्यूब के अंदर आपको दिखाया है। देन इज द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ टीरोब्रैंक्स। तो नंबर 1 पे हम बात करेंगे इसकी लोकोमोशन के हवाले से। तो टीरोब्रैंक्स जो है दे यूज वाटर करंट्स फॉर लोकोमोशन which are aided by cilia and tentacles। तो cilia और tentacles जो है ना वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। whereas excretion and aspiration जो है that is through diffusion। excretion and aspiration is through diffusion। then reproduction and development। reproduction जो है जो asexual reproduction है that is through budding। asexual reproduction is through budding। sexually reproduction की अगर हम बात करें तो these are dioecious। animals are dioecious having 1 to 2 gonades in anterior trunk। ये जो anterior ये जो ट्रंक है ये वाला सारा हिस्सा यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये ट्रंक है। तो इस ट्रंक के यहाँ पे गोनेड्स जो ना प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन टीरोब्रैंक्स में एक्सटर्नल है। ठीक है, और इनमें जो लार्वा बनता है दैट इज प्लैनुला लाइक लार्वा। प्लैनुला लाइक लार्वा व्हिच लिव इन द ट्यूब ऑफ फीमेल। then it leave the tube of female and metamorphosis into adult। तो रिप्रोडक्शन के वाले से इसको दोबारा ट्वीट कर रहा हूँ जी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो दैट इज बाय बडिंग। डाइशियस है ये एनिमल। 1 to 2 gonades हैं which are present in the anterior trunk। फर्टिलाइजेशन इनमें जो ना वो एक्सटर्नल है। प्लैनुला लाइक लार्वा बनता है जी। ये हमारे लेक्चर का एक पोर्शन कंप्लीट हुआ that was about class टीरोब्रैंकिया। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन बताई थी तो आपको मैंने कहा था कि इस चैप्टर में हम हेमिकॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे और कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हेमिकॉर्डेट्स का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम फाइलम कॉर्डेटा की तरफ जा रहे हैं। तो फाइलम कॉर्डेटा की 3 सब फाइलम होते हैं इसके। एक था सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, नंबर 2 सब फाइलम स्फेलोकॉर्डेटा और नंबर 3 इज सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो ये जो आपका चैप्टर नंबर 17 जो आजकल हम पढ़ रहे हैं इसमें हम ये फाइलम कॉर्डेटा के 2 सब फाइलम को डिस्कस करेंगे। दैट इज सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम स्फेलोकॉर्डेटा। जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है ये फिर आगे आपके जो चैप्टर नंबर 18, 19, 20, 21, 2 वो उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम फाइलम कॉर्डेटा की सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन इसकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा जो सेलिएंट इंपॉर्टेंट फीचर हैं। तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है जोलॉजिस्ट जो है दे हैव डिस्क्राइब 65,000 लिविंग स्पीशीज ऑफ कॉर्डेट्स। 65,000 लिविंग स्पीशीज है इस टाइम। और अगर हम इन 65 लिविंग स्पीशीज को देखें 65,000 लिविंग स्पीशीज को देखें तो इनमें जो मेजर नंबर है वो बोनी फिशेस का है। ठीक है, बोनी फिशेस कॉर्डेट्स में से सबसे अबंडेंट ग्रुप है। एंड पेलियोंटोलॉजिस्ट हैव डिस्क्राइब्ड देयर फॉसिल रिकॉर्ड इन द कैम्ब्रियन पीरियड। जो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ था जब कॉर्डेट्स जो है ये इनकी फ्लरिश हुए थे ये। तो ये तकरीबन जो है ना वो 541 मिलियन ईयर गो की बात है। तो वहाँ पे कैम्ब्रियन पीरियड में इनके फॉसिल जो है ना वो अबंडेंट मिलते हैं हमें। सिमेट्री के वाले से बाइलेटरल सिमेट्री है, ड्यूटरोस्टोम है। और फिर जो कॉर्डेट्स हैं ये आपको मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी कहा था कि दे पोजेस 4 यूनिक फीचर। वो एनिमल जिनमें ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उन्हीं को हम कॉर्डेट्स कहते हैं। बात का ये जो 4 यूनिक फीचर हैं ये एट द सेम टाइम भी हो सकती हैं या लाइफ के दौरान ये जो ना वो फीचर आती हैं और ख़त्म भी हो जाती हैं।
ठीक है, तो ये 4 फीचर कौन सी हैं? नोटोकॉर्ड, pharyngeal slits or pharyngeal pouches. Number 3 is the dorsal tubular nerve cord, and fourth one is the post anal tail. ये 4 यूनिक फीचर्स हैं, नोटोकॉर्ड, pharyngeal slits, dorsal tubular nerve cord and post anal tail. इसमें एक पांचवी भी आएगी, वो भी बड़ी इसकी वजह से यूनिक फीचर है, दैट इज एंडोस्टाइल, इसको थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं। पर ये 4 जो है ना, ये यूनिक फीचर्स हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा भी है जी, एंडोस्टाइल और थायराइड ग्लैंड जो है। डाइजेस्टिव ट्रैक के वाले से जो कॉर्डेट्स हैं, दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, माउथ इज प्रेजेंट एट वन एंड एंड एनस एट द अदर एंड। वेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल ब्लड वेसल होती है इनमें, विच एक्ट एज हार्ट। और ये जो फाइलम कॉर्डेटा है, ये वर्ड ड्राइव हुआ है कॉर्ड से, कॉर्डेटा इज ड्राइव फ्रॉम कॉर्ड, एंड दैट नेम वाज प्रपोज्ड बाय विलियम पैटिसन in the year 1885। ठीक है, सिलोम के वाले से ये जो कॉर्डेट्स हैं, these are coelomates, they have fluid filled body cavity with complete lining called as peritoneum। आपको बताया मैंने कि ये सिलोमेट्स हैं और इनकी जो सिलोम है that has a complete lining, उस सिलोम की लाइनिंग को पेरिटोनियम कहते हैं जी। ये फिर वही 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको मैंने बेसिक बताई थी, ये यहाँ पे आपको डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ये डायग्राम आपकी बुक से ली गई है। ये कॉर्डेट का बॉडी प्लान है, जो ये जो फिगर ए है ये लेटरल व्यू है, और यहाँ पे ये उसका क्रॉस सेक्शन है। तो ये आप देख सकते हो, ये नोटोकॉर्ड है, ये बेसिकली रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये फ्रेंजियल स्लिट्स हैं, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और ये पोस्ट एनल टेल है, पोस्ट एनल, अगर आप इस वर्ड पे भी गौर करें तो पोस्ट कहते हैं आफ्टर, एनस के बाद जो ना वो टेल कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है। तो ये उसका जो ना वो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ये इस पार्ट को दिखाया गया है, जो इसमें आप गट देख रहे हो, गट है, ये नोटोकॉर्ड है, एंड दिस वन इज द न्यूरल ट्यूब, ठीक है, जिसने नर्वस सिस्टम को बनाना होता है जी। अब हम इन्हीं पार्ट्स को, ये जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉर्डेट्स की, इसको हम वन में वन स्टडी करेंगे। तो नंबर 1 पे हमारे पास आ रही है जो नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड, इट इज ड्राइव फ्रॉम नोटोन, नोटोन मीन बैक, एंड कॉर्ड मीन कॉर्ड ड्राइव फ्रॉम कॉर्डेटा। तो ये जो नोटोकॉर्ड है, दैट इज स्टिफ स्पॉटिक रॉड ऑफ कार्टिलेज, स्टिफ स्ट्रक्चर है। इसका जो बेसिक पर्पस है, दैट इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू एनिमल, ठीक है, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेजिनस सेल्स। Notochords that consist of connective tissue sheath which enclose cell, ठीक है, and each cell has fluid filled turgidity। नोटोकॉर्ड के जो सेल्स होते हैं वो फ्लूइड फिल्ड होते हैं, which provide them turgidity। जो टर्जिड होना, जो सख्तपन है, जो ये स्टिफनेस है नोटोकॉर्ड में, that is because of fluid filled cells। Notochord develop into spine और वर्टिब्रल कॉलम। ये कॉर्डेटा है, तो वर्टिब्रेट्स में जाके जूलॉजिस्ट का ख्याल है कि जो नोटोकॉर्ड से ही आगे वर्टिब्रल कॉलम बना था, तो वर्टिब्रल कॉलम इसको हम कहते हैं, स्पाइन भी सिंपली कहते हैं। whereas in aquatic species notochord helps the animal to swim, स्विमिंग में हेल्प करती है by flexing its tail। तो जो टेल में फ्लेक्सिबिलिटी है, that is also because of notochord, ठीक है। तो ये थी जी हमारे पास नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, दैट इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, as a name indicate, these are the gill slits which are present near the pharynx। These are actually the series of opening between the digestive tract and outside of body। तो यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम मैंने दिखाई थी, ये देखिएगा, ये है, ये फ्रेंजियल स्लिट्स हैं, इनको फ्रेंजियल पाउचेस भी कहते हैं। तो ये जो स्लिट्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन फ्रेंजियल रीजन। फंक्शन इनका अगर हम देखें तो फ्रेंजियल स्लिट्स में दे आर इन्वॉल्वड इन द फिल्टर फीडिंग सिस्टम दैट एक्सट्रैक्ट द फूड पार्टिकल फ्रॉम वाटर। मोस्टली आपको बताया था कि हेमिकॉर्डेट्स जो है ये फिल्टर फीडर हैं, तो ये जो फ्रेंजियल गिल स्लिट्स हैं, ये
फूड पार्टिकल्स को भी वाटर से एक्सट्रैक्ट करती हैं. एंड दीज pharyngeal slits or pouches, these are actually diverticula from the gut. Pharyngeal pouches are diverticula. Diverticula mean extension of gut which is present in pharyngeal region. While in some chordates these develop into gills, and gills, you know, that is meant for gas exchange. तो जो chordates aquatic होते हैं उनमें gills जो हैं they are meant for gas exchange. While incomplete pharyngeal slits present in terrestrial vertebrates, जो land vertebrates हैं, terrestrial vertebrates हैं, उनमें incomplete pharyngeal slits present होती हैं. Third structure is the post anal tail. Post anal tail, और इसी के साथ हम जो ना वो डिस्कस करेंगे एंडोस्टाइल को. तो ये जो पोस्ट एनल टेल है, दैट इज अ मस्कुलर टेल व्हिच एक्सटेंड बैकवर्ड बिहाइंड द एनस. और अभी पीछे आपको मैंने बताया था लोकोमोशन में कि ये जो पोस्ट एनल टेल है इसकी फ्लेक्सिंग जो है दैट इज फैसिलिटेटेड बाय द नोटोकॉर्ड. तो नोटोकॉर्ड हो या वर्टिब्रल कॉलम हो दैट सपोर्ट्स द टेल. अब ये जो स्ट्रक्चर है एंडोस्टाइल जो है इसको थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं. एंडोस्टाइल जो है दैट इज प्रेजेंट इन द ग्रूव इन द वेंट्रल वॉल ऑफ फेरिंक्स. And in filter feeding species, it is involved in mucus production, which facilitate the food gathering. फिल्टर फीडिंग जो स्पीशीज है उसमें ये जो एंडोस्टाइल है म्यूकस प्रोड्यूस करता है जिससे फूड इजीली कैप्चर हो जाती है. इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ आयोडीन. आयोडीन को भी ये एंडोस्टाइल स्टोर करता है. और साइंटिस्ट का ख्याल है कि ये जो एंडोस्टाइल है दैट मे बी द प्रिकर्सर ऑफ थायराइड ग्लैंड. प्रिकर्सर कहते हैं जो फ्यूचर सेल होते हैं, यानी एंडोस्टाइल से ही थायराइड ग्लैंड बना है, इसीलिए इसको एंडोस्टाइल को थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं. ठीक है. नाउ डोर्सल न्यूरल ट्यूब that runs towards the longitudinal axis of the body. ठीक है. डोर्सल साइड पे यार longitudinal axis of body में है ये, and it develops into spinal cord in fishes and other vertebrates. And this dorsal neural tube that is present dorsal to notochord expand anteriorly as brain. और ये जो dorsal neural tube है that is involved in the development of central nervous system which is abbreviated as CNS. नहीं जी, ये यहाँ पे हमारा लेक्चर जो नाम एंड होता है. जैसा आपको मैं स्टार्ट में बताया था कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आज देखी हैं. ये हमारे पास जो 4 और 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा उसमें हम ये जो कॉर्डेटा का एक सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा, उसको इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे. तो इसको आप लोग रिवाइज कीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज.